ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुत हो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना डाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। तो महाराज का कहना है जहां नारायण है वहां लक्ष्मी का वास है। अगर लक्ष्मी की चाहना है पहले नारायण जी का स्वागत करो। ऐसा व्यवहार होवे, ऐसा स्वभाव होवे, नारायण हमारे घर आवे। नारायण कहां रहते हैं? जहां धर्म कर्म का काम होता है, परहित परोपकार का कार्य होता है, जहां सेवा का कार्य होता है, वहां नारायण का वास है। तो महाराज कहते हैं, समझाते हैं, ये समझना है, जो सोचते हैं कि दुनिया ही है आगे कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे विचारधारा वाले, कल की सोच छोड़ देंगे, बस आज ही है दुनिया, मौज मस्ती कर लो, आनंद ले लो, यही जीवन है। वे अज्ञानी है और मंद भाग्य वाले हैं ऐसे व्यक्ति। उनको श्रेय मार्ग अच्छा नहीं लगता है। ऐसे व्यक्तियों को भक्ति का मार्ग, परहित परोपकार का मार्ग अच्छा नहीं लगेगा। वह सोचता है ये दान में मैं पैसे क्यों लगाऊं, मैं समय सत्संग में सेवा में क्यों लगाऊं, यही तो मैं पैसे से मौज मस्ती करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा आनंद करूंगा। तो यही दुनिया है, यही खाने पीने के लिए मिली है, ये अज्ञानता है। प्रलोभन देने वाले मिलेंगे, राघव जी को मिले भी प्रलोभन देने वाले कि चलिए अयोध्या में, आज सुख के भोग जो परमेश्वर ने दिए हैं उनका आप त्याग कर रहे हो और कल के सुखों की कामना के लिए आप बलिदान दे रहे हो, त्याग कर रहे हो, मनों में घूम रहे हो, कह रहे हो कि मैंने वचन पूरा करना है। कल किसने देखा है? ये तो मन गढ़ंत बातें हैं, ये तो दुकानदारी है पर्दों ने जो बनाई हुई है, जो कल है। मगर राघव जी ने उस समय क्या कहा कि तुम्हारे ऐसे तुच्छ विचार अगर राजा दशरथ को पता होते तो तेरे को कभी मंत्री नहीं बनाते। तब उन्होंने क्षमा मांगी कि मैं भूल से था, मैं गलती में था, मैंने केवल इसलिए आपको कहा कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, आप वापस अयोध्या चलिए। और अगर उस समय राघव जी उनकी बात मान लेते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, वे बन नहीं पाते हैं। आज पूजनीय नहीं होते, आज आदरणीय नहीं होते, आज उनका सम्मान नहीं होता, आज उनके मंदिर नहीं बनते। तो जो व्यक्ति कल की सोचता है वही श्रेष्ठ है, वही आगे बढ़ता है। वर्तमान सुख के लिए कल पर पानी फेर देना ये अज्ञानता है। तो महाराज का कहना है, जब से ये बातें चली आई हैं कि परलोक नहीं है, तभी से तलवारें खड़क रही हैं, तभी से मनमुटाव हो रहा है, तभी से कला क्लेश चल रहा है। तो इस प्रकार व्यक्ति गिरावट की ओर जा रहा है। इस संसार के सुख को ही मानते हैं जो लोग, उन्हें श्रेय मार्ग अच्छा नहीं लगता है। नास्तिक व्यक्ति परमेश्वर से मांगने का अधिकारी नहीं है। जो नास्तिक भाव वाला व्यक्ति है वह परमेश्वर से मांगने का उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको प्राप्ति वह नहीं हो सकती जो चाहना लगता है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जो दूर रह जाते हैं परमेश्वर से? मंदबुद्धि पागल व्यक्ति और दूसरे अवगुण वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। जिनके अंदर विवेक नहीं है, जहां ये अवगुण है, जहां भांग का सेवन करने वाले हैं, शराबी हैं, प्रमादी हैं, जहां फिर थका हुआ व्यक्ति, जहां फिर जल्दबाजी वाला व्यक्ति। बहुत व्यक्ति हैं मन छोड़ गए, थक गए, अब बोझ है, अब गाड़ी नहीं चलती है, और ऐसा व्यक्ति भी परमेश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनता है। मेहनत और मेहर दोनों जब तक नहीं मिलेंगे बात नहीं बने।
अकेली मेहर मांगे नहीं होगी बात, मेहनत करनी पड़ेगी तब मेहर होगी। और उसी प्रकार जल्दबाजी वाला आज ही मिल जावे, आज ही खजाना मेरे को मिल जाए, आज मेरे मन में ये कामना जागृत हुई है, मैंने यज्ञ किया है तो आज अभी प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं मिला तो कहते जी सब तो ठगी है, कुछ नहीं है, इतने दिन आए भी कुछ लाभ नहीं हुआ। मगर महाराज कहते हैं कोई पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। ये जैसे बीज है उसमें सब कुछ समाया हुआ है, विशाल पेड़ और फल और पत्ते फूल सब कुछ उसमें है, मगर जब तक धरती ऋतु जल का संयोग नहीं होगा वह अंकुर नहीं आवेगा, वह प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करना है कि मैं हार गया हूं, हारना नहीं है। नित्य कहो कल अच्छा होगा, आस को जगाओ, बार बार कहते हैं महाराज आस को जगाओ, आस प्रबल है, आस ही बलवान है, आस ही ताकत की ओर ले जाती है। तो महाराज ने समझाया है अज्ञानी को, परमादि को, धन से मूढ़ मनुष्य को और नास्तिक को प्राप्ति नहीं होती है। इस मार्ग पर वही चलता है जो इन दोषों से पार हो जाता है। इन दोषों को छोड़ना है, आलस्य, प्रमाद और धन में मूढ़। एक ही धुन, मेरे को धन मिल जावे, धन मिल जाए, धन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वह देवेगा। मगर आगे वर्णन है, महाराज ने कहा जिसके जहां गरीबी आ गई तो उसके यहां कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ छिन जाता है। गरीबी बुरी है, गरीबी से बचना है। हम केवल गरीबी उसको समझते हैं दौलत नहीं आई वह गरीबी, आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं है तो वह भी बहुत बड़ी गरीबी है। तो अध्यात्मिक ज्ञान ये दौलत है, और बहुत जिसको हम लोग संसारिक दौलत मांगते हैं वो भी साथ में दौलत है, उसके बिना भी गृहस्थ नहीं चल सकता है। कैसे हमारे समझाते हैं भलाई का मार्ग जो है एक खड़क की धार जैसा है, एक तलवार की धार जैसा है, इसको आसान मत समझो। इन नियमों पे चलने वाला ऊपर उठ सकता है। ऊपर चढ़ना कितना कठिन है, कोई ऊपर जाकर नीचे कूद पड़े तो बहुत सरल है। ऊपर चढ़ना कठिन है, मुश्किल है। अब कल अगर फिर सजग नहीं रहेगा और गिरावट भी आ सकती है। आध्यात्मिक जगत में जैसे जैसे बढ़त बढ़ती है वैसे वैसे सजगता भी हमें रखनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। छोटी सी भी बात, जैसे सांप और सीढ़ी की गेम आपने सबने खेली हुई है, लूडो। सीढ़ी मिल जाती है तो सफलता की और ऊंचाई कर जाते, और वहीं आगे नाग मिल जाए, सर मिल जाए तो नीचे की ओर आ जाते हैं, हार की ओर आ जाते हैं। कुसंग मिला तो समझ लो जीवन की हार। कितनी मेहनत हमने की, कितने यत्न किए, कितने प्रयत्न किए, कितने तप तपस्या त्याग किए, मगर जब कुसंग मिल जाएगा वह सब व्यर्थ हो जाएंगे, सब फिर नीचे की ओर ले आएंगे। इसलिए कुसंग से बचना है। निर्गुण का संग ना करो भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुण का संग नहीं करना है। तो महापुरुषों का क्या कहना गया है कि इस मार्ग पर चलना जो चाहते हैं उनको खड़े होना चाहिए, जागृत होना चाहिए और हर समय तैयार रहना चाहिए। जो जागृत है, जो तैयार है, वही सफल है। तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। मनुष्य वही सफल होता है जो बुराई को मारने के लिए सदा तत्पर रहता है। सैनिक जो सजग है, जिसके हाथ में तलवार है, अगर ऊंग नहीं रहा है, अगर आलस्य में नहीं है, शत्रु उससे डरेगा। तलवार है, उसके पास राइफल है या स्टेन गन है, अगर ऊंग रहा है क्या होगा? शत्रु पकड़ के उसकी स्टेन गन ही ले जाएगा, उस बात उसी पर करेगा। इसलिए ऊंगना नहीं है जब तक सजगता नहीं आवेगी। ऊंगना क्या है? जब तक बुराई का त्याग नहीं होगा, जब तक खड़े नहीं होंगे, तैयारी नहीं करेंगे, सजगता नहीं आवेगी,
तब तक प्राप्ति नहीं है। मनुष्य वही सफल होता है जो बुराई को मारने के लिए सदा तत्पर रहता है। ये शरीर जो है, तन जो है, इसमें अच्छाई भी है, इसमें बुराई भी है, मगर बुराइयों से भरा हुआ है। एक एक बुराई को पकड़ करके निकालना है। जब तक निकालेंगे नहीं, जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज व्यायाम की जरूरत है, अच्छा खाने की जरूरत है, परहेज की जरूरत है। अनदेखी करो थोड़े दिन, देखो कैसे बुरे कीटाणु जागृत हो जाएंगे, शरीर को रोगी कर देंगे, शरीर को आलसी कर देंगे। इसलिए उद्यम अति आवश्यक है, खड़े होना है, जागृत रहना है। आलसी और प्रमादी कभी सफल नहीं हो सकता है। एक आलसी, दूसरा प्रमादी, जो बुरे कामों में लगा हुआ है, वह कभी सफल नहीं हो सकता है, वह असफल ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति का घृष्ट भी नरक बन जाता है। जो प्राणी आलसी है और प्रमादी है, बुरे कामों में लगा हुआ है, उसका घृष्ट नरक हो जाएगा। कोरा ज्ञानी पुरुष हो तो भी मैं कर्ण नहीं बन सकता है। अब कोरा ज्ञान भी नहीं, ज्ञान तो है हमें कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, मगर उपदेश भी दे रहे हैं, सुना भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, मगर अपना जीवन अगर वैसा नहीं है तब भी वह काम नहीं करेगा। पढ़ लिख ले वे, जानता है, समझता है, मगर वह अगर उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लेकर के आता है तो वह भी लाभ नहीं देता है। इसलिए थोड़ा पढ़ना, अधिक मनन करना, जितना पढ़ा उस पर यत्न करना है। भूखा व्याकरण का घोटा लगावे तो भूख नहीं मरती है। ज्ञान वह है जो कर्म को सिद्ध करे। आध्यात्मिक जगत में बुराई तो पड़े पड़े आ जाया करती है। आध्यात्मिक जगत जो है, इसको सुगम मत समझो, अति कठिन है, मुश्किल है, और बुराई पल पल पर आती है। इसलिए जागृति लेकर के आनी है। जो जागा हुआ है वही आगे बढ़ता है। अपने लाभ और हानि को रोज चिंतन करो। ये रोज सोचना है, क्या मैंने कमाया, क्या मैंने गवाया। सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। जब तक हिसाब नहीं लगावेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। व्यापारी वह जो हिसाब लगाता है, देखता है कहां मुनाफा कहां घाटा है, और घाटे को छोड़ता है और मुनाफे की ओर बढ़ता है। तो अगर आगे बढ़ना है, महाराज कहते हैं, सूर्य निकलने से पूर्व धर्म और अर्थ का चिंतन करें। सूर्य उदय से पहले चिंतन करो परमेश्वर का, और ज्ञान की ओर बढ़ो। ग्रंथों का अध्ययन और उसके अर्थ को जानना और उस पर चिंतन करना। भगवान का नाम लेवे। उस समय में अच्छे विचारों के ना जाने कितने तरंग बह रहे होते हैं। असुर भाव सब सोए हुए होते हैं। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में कहा है, सुबह क्या है, इस समय असुर वृत्ति सोई हुई है। जितने शराबी होंगे, जितने प्रमादी होंगे, रात 2 बजे तक खूब शराब पीएंगे या जुआ खेलेंगे, फिर उसके पश्चात निंद्रा में जाते हैं, नींद की ओर पड़ जाते हैं। और प्रातःकाल के समय संत उठते हैं, महापुरुष उठते हैं, परमेश्वर की आराधना चिंतन करते हैं, तो ये वेव ये जगत में फैल रही है, और उस वेव से हमें लाभ है, प्राप्ति है। कब कौन सी वेव के साथ हमारा संपर्क हो जाए और हमारी उन्नति हो जाए, बढ़ जाए। सायंकाल को असुर वृत्ति वाले जागते हैं, उस समय असुर भाव प्रबल होते हैं और वे गिरावट की ओर ले जाते हैं। प्रातः काल शांत समय होता है, ना जाने कौन बात उस समय हमारे अंदर आ जावे। परिवार में दिन चढ़ने पर कितनी ही बातें आ जाती हैं, चित्त चंचल हो जाता है। अब देखोगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा चित्त में चंचलता आवेगी। ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो देना है, वहां जाना है, जहां आना है, ये सोच शुरू हो जाएगी।
याद आवेगा मैंने बैंक का काम करना है, इनकम टैक्स का है, सेल टैक्स का है, दुकान का है, जब कुछ का कोई ना कोई काम उसमें मन लगा हुआ है। मगर प्रातः काल का समय जो है उत्तम कहा है। सूक्ष्म सूक्ष्म आकाश में महात्माओं के सूक्ष्म संकल्प सब और दौड़ते हैं, जो साधकों पर प्रभाव कर जाते हैं। तो इसलिए कमाई की ओर बढ़ना है। जब तक कमाई की ओर नहीं बढ़ोगे तब तक लाभ नहीं है। और इसी प्रकार जो किसी के धन को हरण कर लेता है तो उसके धर्म को भी हर लेता है। जिसके पास आसन आदि कुछ नहीं, वह पूजा क्या करेगा। जो गरीब हो गया उसके पास क्या रह गया। गरीब हो गया तो उसके पास क्या रह गया। अगर पेट नहीं भरेगा क्या पूजन करेगा, क्या धर्म कर्म का काम करेगा, क्या परहेज प्रकार का कार्य करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए मालिक से यही मांगो कि परमेश्वर ऐसी समर्था दो, दान भी करते रहें, यज्ञ भी करते रहें और अच्छा स्वास्थ्य दो, सेवा करते रहें। अगर उसने स्वीकार कर लिया दान और यज्ञ करना, समझ लो उसकी कृपा होवेगी होवेगी, वह देवेगा ही देवेगा, किसी न किसी रूप से आवेगा ही आवेगा। उसी प्रकार ये मांगो कि परमेश्वर मेरे से सेवा करवाओ, मेरी सेवा कबूल करो, वह स्वास्थ्य देवेगा ही देवेगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं गीता का श्लोक पढ़ें और उसके अर्थ का चिंतन करें। जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चिंतन करोगे तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में ग्रंथ करता अपने आप बोलेगा। यह विचार करना चाहिए कि मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण जी महाराज मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बनाने से प्राप्ति होती है। हम लोग पढ़ते हैं कि हम जी गीता में उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन के प्रश्न थे और प्रभु का अर्जुन को उत्तर था, वह बात बाहर रह जाएगी। ये सोच करके ग्रंथों का अध्ययन करना है। जो भी प्रश्न आवे ये मेरा प्रश्न और मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को शिक्षा दे रहे हैं, तब लाभ होगा। तो इस प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। 40 का यज्ञ अपूर्ण होती की ओर बढ़ रहा है। अगले मंगलवार को प्रातः की सभा में यज्ञ की पूर्णोत्ति हो गई। तो जितना पढ़ा उसका मैंने यही कहूंगा आपको, घर जाकर थोड़ा चिंतन जरूर करें। जितना सुना उसका चिंतन जरूर करें। चिंतन करेंगे तो बात अंदर भीतर बैठ जाएगी। अंदर बैठ गई बात, व्यवहार और स्वभाव शुद्ध हो गया।